हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईपीएसी नेम के बारे में कि आईपीएसी नेम कैसे लिखे जाएंगे। और आईपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, और इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ संघ। तो अगर आप हाई स्कूल या इंटर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में पूरे आईपीएसी नेम कैसे लिखे जाते हैं, ये सारे नेम इसमें बताएंगे। और बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आप इसी वीडियो से आईपीएसी नेम लिखना। और इस पद्धति को बनाने का मकसद वैज्ञानिकों का बस इतना था कि हमें बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं तो उनका नाम सभी के याद नहीं कर सकते, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है कि सभी कार्बनिक यौगिकों के नाम याद रखना आवश्यक नहीं है, केवल कुछ नियमों तथा एल्केनों के नाम। किसके नाम? एल्केनों के नाम हम आगे आपको पढ़ाएंगे। एल्केनों के नाम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आपने क्लास में पढ़े भी होंगे। तो एल्केनों के नाम याद रख लेने पर सभी यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एल्केन समूह के सदस्यों के नामों के बारे में पढ़ेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि एक कार्बन से मैथ कहते हैं, दो कार्बनों से एथ कहते हैं, तीन कार्बनों से प्रोप कहते हैं, चार कार्बनों से ब्यूट कहते हैं, पांच कार्बन पेंट कहते हैं, छह कार्बन हेक्स कहते हैं, सात कार्बन हेप्ट कहते हैं, आठ कार्बन ऑक्ट कहते हैं, कार्बन नॉन कहते हैं, 10 कार्बन डेक कहते हैं। अगर आप इस एल्केन के श्रृंखला को अच्छे से याद कर लेते हैं एक क्रम में, कार्बन के बढ़ते हुए क्रम में, तो आप आईपीएसी में अच्छे से नाम लिख सकते हैं किसी भी कार्बन की श्रृंखला का। क्योंकि अगर उसमें आप कार्बन की काउंटिंग करते हैं, अगर उसमें 5 कार्बन है तो वो पेंटेन हो गया, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन हो गया। ये जब ही कर सकते हैं कि जब आपको ये एल्केन समूह की पूरी श्रृंखला याद हो। और ये बहुत ही इजी है। आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इसको आप 15 मिनट अगर कंटिन्यूस याद करते हैं तो आपको याद हो जाएगी। और लिखना बहुत ही आसान है कि इसका एक एक कार्बन क्रम से बढ़ाते चले जाइए और 4 हाइड्रोजन से स्टार्टिंग करके 2-2 हाइड्रोजन बढ़ाते चले जाइए। तो एक कार्बन है उसे मेथेन कह रहे हैं, 2 कार्बन उसे एथेन कह रहे हैं, 3 कार्बन उसे प्रोपेन कह रहे हैं, 4 कार्बन उसे ब्यूटेन कह रहे हैं, 5 कार्बन उसे पेंटेन कह रहे हैं, 6 कार्बन उसे हेक्सेन कह रहे हैं, 7 कार्बन उसे हेप्टेन कह रहे हैं, 8 कार्बन है जिसमें ऑक्टेन कह रहे हैं, 9 कार्बन उसे नोनेन कह रहे हैं, 10 कार्बन उसे डेकेन कह रहे हैं। इसके बाद है एल्किल समूह। इसके माध्यम से अगर आपको एल्केन समूह याद है तो आप एल्किल समूह आसानी से लिख सकते हैं। किस प्रकार से कि एल्केन समूह में से केवल एक एक हाइड्रोजन घटाते चले जाइए और एन के स्थान पर एल्क में इल जोड़ दीजिए। एल्क में इल जोड़ देना है और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्किल समूह प्राप्त हो जाएगा। एक हाइड्रोजन घटाते चले जाइए। जैसे यहाँ पर CH4 है तो CH3 कर दीजिए। देखा, एल्क यानी कि मैथ हो गया और मैथ में इल जोड़ा तो मैथिल हो गया। क्या हो गया? मैथिल। हमने यहां पर C2H5 यानी कि एक हाइड्रोजन घटा देंगे इसमें से और एथ में इल जोड़ दिया तो एथिल हो गया। तो क्या करना है, यहां पर C3H7 8 था, यहां पर एक हाइड्रोजन हटाकर 7 आ गया। तो ये प्रोपेन है तो एन हटा देंगे तो इल लगा देंगे तो प्रोपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपिल। तो बस आपको क्या करना है कि इसमें से एक एक हाइड्रोजन हटाते चले जाना है और एन के स्थान पर इल जोड़ देना है। इसी प्रकार C10H22 है तो इसका C10 और H21 यानी इसका क्या हो जाएगा? डेकेन का डेकिल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने ये एल्क ग्रुप है, इसमें हमने एन जोड़ा एल्क में तो ये बन गया एल्केन समूह। इसके बाद हमने क्या किया? एल्केन समूह में से एक एक हाइड्रोजन घटा दिया। तो इस तरीके से मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सेल, हेप्टिल, ऑक्टेन, नोनेल, डेकिल, इस तरीके से हमें ये एल्किल समूह प्राप्त हो गया। तो करना क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि एक कार्बन से मैथ कहते हैं, 2 कार्बनों से एथ कहते हैं, 3 कार्बनों से प्रोप कहते हैं, 4 कार्बनों से ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन पेंट कहते हैं, 6 कार्बन हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन ऑक्ट कहते हैं, कार्बन नॉन कहते हैं, 10 कार्बन डेक कहते हैं। उसके बाद में कार्बन को क्रम से रख लेंगे और उसमें 4 हाइड्रोजन से स्टार्टिंग करेंगे, 2-2 हाइड्रोजन बढ़ाते चले जाएंगे और एल्क ग्रुप में एन जोड़ करके एल्केन समूह बना लेंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इस तरीके से एल्केन समूह प्राप्त हो जाएगा, जो कि आईपीएसी नेम लिखने के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ में हम एल्क में एन के स्थान पर इल लगा देंगे तो हमें एल्किल समूह प्राप्त हो जाएगा। मैथ में इल जोड़ा मैथिल, एथ में इल जोड़ा एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सेल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल। इस तरीके से हमें एल्किल समूह प्राप्त हो गया। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और इसको R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित
अब आपको ये एल्केन समूह याद हो गया होगा, तो अब हम आगे आईपीएसी नेम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपके में बहुत ही बेसिक से आईपीएसी नेम लिखने के लिए आएगा। तो जैसे कि एल्केन समूह, तो इसमें जो कार्बन कार्बन की श्रृंखला है वो एकल बंध द्वारा यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसमें एक कार्बन की श्रृंखला दे रखी होगी जो कि एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होगी, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये कौन सी श्रृंखला है? सैचुरेटेड। इसमें ना डबल बॉन्ड होगा ना ही कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कि एल्केनों के नाम को कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने कार्बन्स हैं, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर कितने कार्बन्स हैं? 4 कार्बन है। तो आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड द्वारा सभी कार्बन जुड़े हुए हैं। तो 4 पर आपका एल्केन का कौन सा सदस्य आता है? ब्यूटेन। क्या आता है? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। इसका आईपीएसी नेम क्या हो गया? ब्यूटेन। एल्केन के बाद में हमारा अगला समूह आता है हैलोजन समूह। हैलोजन समूह का सूत्र होता है CnH2n+1x। x का मतलब होता है हैलोजन समूह के मूलक यानी कि रेडिकल्स। Rx का मतलब होता है R मीन्स एल्केल समूह और X मीन्स हैलोजन समूह के मूलक। X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो ये क्या है? X मतलब हैलोजन समूह, और हैलोजन समूह के मूलक कौन से हैं? रेडिकल्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो जब ये श्रृंखला में जुड़ जाएंगे तब श्रृंखला का नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा आईपीएसी में? यानी कि जो कार्बन की चेन है उसमें अगर ये रेडिकल्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जोड़ दिए जाएं तो उस श्रृंखला का नाम यानी कार्बन यौगिक का नाम कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए ये कार्बन की चेन है और मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दिया है। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसका क्या नाम होगा आप देखिएगा, बहुत इजी है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि ये श्रृंखला में किस कार्बन की तरफ से गिनने पर ये पास पड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से भी ये दूसरे नंबर पर आ रहा है 1 और 2, और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर आ रहा है 1 और 2। ठीक है, तो दोनों साइड से दूसरे नंबर पर आ रहा है क्लोरीन। तो इस कंडीशन में क्या है, हम कहीं से भी श्रृंखला को गिन सकते हैं, इस कार्बन की श्रृंखला को। तो मान लीजिए हमने यहाँ से गिना 1 और 2 एंड 3। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे इस यौगिक का? तो आप देखिए कि 2 नंबर पर क्या आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है। तो इसको आईपीएसी में कैसे लिखेंगे? 2 क्लोरो और कितने कार्बन हैं इसमें? 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एल्केन समूह में? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन। इस तरीके से हाइफन लगा करके आपको लिखना है 2 क्लोरोप्रोपेन। अब मान लीजिए इसमें और कार्बन्स बढ़ा देते हैं हम और क्लोरीन लगा देते हैं। तो मान लीजिए और कार्बन्स लगा देते हैं हम इसमें और एक और क्लोरीन लगा देते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बैलेंस है। अब आप देखिए इसकी काउंटिंग अब कहाँ से शुरू करेंगे? तो हमने अभी आपको बताया कि वहां से काउंटिंग शुरू करेंगे जहां से क्लोरीन सबसे पास पड़ेगा, या तो 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग करेंगे। लेकिन अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो आप देख सकते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। इसमें इस श्रृंखला में कितने क्लोरीन आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप कैसे नाम लिखेंगे? इस श्रृंखला में 1 नंबर पर और 3 नंबर पर क्लोरीन आ रहा है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 और 3, यानी कि 1 नंबर पर क्लोरीन आ रहा है और 3 नंबर पर क्लोरीन आ रहा है। तो इस श्रृंखला में कितने क्लोरीन हो गए? 2। तो 1 3 डाई क्या आ रहे हैं? क्लोरो। 1 3 डाई क्लोरो। और इसमें कितने कार्बन्स हैं? 4 कार्बन्स हैं। तो ये एल्केन समूह का कौन सा सदस्य हो गया? ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया आपका 1 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। 1 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि 2 क्लोरीन आ रहे हैं इसलिए डाई, और हमने उनके नंबर लिखे हैं कि कौन कौन से नंबर पर आ रहे हैं। तो 1 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। इसी प्रकार से मान लीजिए इस श्रृंखला में हम और क्लोरीन्स बढ़ा देते हैं, तब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर हमने एक और क्लोरीन लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इस श्रृंखला में 3 क्लोरीन हो गए। यहाँ से काउंटिंग नहीं शुरू करेंगे, यहीं से करेंगे क्योंकि यहाँ से हैलोजन मूलक लगा हुआ है। तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन्स हैं। अब आप देखिए कि 1 नंबर पर भी क्या है? क्लोरीन है। 2 नंबर पर भी क्लोरीन है और 3 नंबर पर भी क्लोरीन है। तो
1 2 3 नंबर पर क्लोरीन है और इस श्रृंखला में कितने क्लोरीन है? 3। तो यानी कि ट्राई 1,3 ट्राई क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है तो यह ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एल्केन समूह के सभी सदस्यों को क्रमबद्ध तरीके से अगर आपने याद कर लिया तो पूरी आईयूपीएसी आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पर इसका आईयूपीएसी में नेम हो गया 1 2 3 ट्राई, क्योंकि पूरी श्रृंखला में 3 आ रहे हैं, क्लोरो तो ट्राई क्लोरोब्यूटेन। इस प्रकार से इस श्रृंखला में हम और भी हैलोजन मूलक जोड़ सकते हैं और उनके नाम कैसे लिखे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिया। कितने ब्रोमीन जोड़ दिए श्रृंखला में? 2। तो काउंटिंग वहीं से शुरू होगी जहां से यह पास पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं कि 4 हैं, 4 की जगह पर हम इन्हें 5 कर लेते हैं। 5 कार्बन्स हो गए अब हमारे यहाँ पर। तो अब इनका क्या नाम होगा? तो आप देख सकते हैं कि 2 नंबर पर भी ब्रोमीन है और फर्स्ट नंबर पर भी ब्रोमीन है श्रृंखला में। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसी तरीके से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से इसमें कितने कार्बन हो गए? 5 हो गए। तो 1 नंबर पर भी ब्रोमीन है और 2 नंबर पर भी ब्रोमीन है, तो पूरी श्रृंखला में 2 ब्रोमीन हो गई। तो डाई ब्रोमो और 5 है कार्बन, तो यह कौन सा एल्केन का सदस्य हो गया? पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 2 डाई ब्रोमो पेंटेन। अब काउंटिंग कहां से करेंगे? वहीं से करेंगे जहां से जो हैलोजन समूह का रेडिकल यानी मूलक पास में पड़ता है, वहीं से उस कार्बन से ही काउंटिंग शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि यहां से दूसरे नंबर पर पड़ रहा है आयोडीन और यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 पर। तो इसलिए यहां से ना शुरू करके कार्बन की चेन को हम यहां से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी इस श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 हैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे कि 2 आइडो हाइफन लगा करके 2 आइडो और 6 हैं कार्बन तो हेक्सेन। तो यहां पर इसका नाम हो गया 2 आइडो हेक्सेन। तो इसी प्रकार से अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसे फ्लोरो कहते हैं। आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे उसका जब, तो हम आपको एक एग्जांपल उसका भी दिखा देते हैं कि मान लीजिए इस नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो अब आप देखिए 1 2 3, यहाँ पर ये 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से गिने तो 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है, तो यानी काउंटिंग यहीं से शुरू होगी। तो 1 2 3 नंबर पर क्या है? फ्लोरो, 3 फ्लोरो और हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है इसमें। एल्केन समूह का कौन सा सदस्य हो गया? ये हेक्सेन। तो 3 फ्लोरो हेक्सेन। इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा। समूह है एल्कीन समूह। एल्कीन समूह के सदस्यों का नाम आईयूपीएसी में कैसे लिखा जाएगा? इसका सूत्र होता है CnH2n। इसके बाद में इसको कैसे लिखेंगे? एल्क प्लस ईन, यानी एल्केन में से एन हटा करके ईन जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। तो इसमें जो कार्बन्स होते हैं वो डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं, यानी द्विआबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? अनसैचुरेटेड, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है, ये कार्बन की चेन है। और देखिए यहाँ पर इसको हम बैलेंस कर लेंगे। नाम कैसे लिखेंगे? इसमें 4 कार्बन है और 2 नंबर पर क्या लग रहा है? ईन लग रहा है, तो इसको ब्यूटीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूटीन। और नंबर 2 पर जो है क्या लगा हुआ है हमारा? डबल बॉन्ड, यानी ईन लगा हुआ है, ये हमने यहाँ पर बताया है। तो ब्यूटीन 2 होगा इसका नाम। यहाँ पर और कार्बन की श्रृंखला बढ़ा लेते हैं हम। इसमें काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे कार्बन की? तो यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि पहले नंबर पर ही हमारा डबल बॉन्ड है। तो पहले कार्बन से 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? पेंटीन, यानी कि जो आपका एल्केन का सदस्य है पेंटेन, उसमें इन जोड़ देंगे, एन हटा करके पेंटीन हो जाएगा। और कौन से नंबर पे है हमारा डबल बॉन्ड? फर्स्ट नंबर पर, तो पेंटीन फर्स्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन फर्स्ट। इसी प्रकार से मान लीजिए इसी श्रृंखला में 2 डबल बॉन्ड लगा दिए जाएं। कितने? 2 डबल बॉन्ड लगा दें तो इसका नाम क्या होगा? तो आप देखिए यहाँ पर हम इस श्रृंखला में 2 डबल बॉन्ड लगा देते हैं। देखिए
यहाँ पर भी हमने डबल बॉन्ड लगा दिया है। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो उसी तरीके से लिखेंगे। काउंटिंग यहीं से शुरू होगी क्योंकि पहले नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहाँ से काउंटिंग शुरू होगी। 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर 5 जो है कार्बन्स हैं और 2 कार्बन पर क्या आ रहा है, इन आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि इसको जो है नाम को कैसे लिखेंगे इसका आईपीएसी में, तो हम लिखेंगे 1 2 डाई, क्योंकि श्रृंखला में 2 बार आ रहा है इन, तो 1 2 डाई इन क्या है, 1 2 डाई इन। और इस श्रृंखला का नाम क्या है पूरी का, पेंटेन। अब हमने मिला करके नहीं लिखा है, 1 2 डाई इन पेंटेन ये लिखा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 2 डाई पेंटीन, 1 2 डाई पेंटीन, यानी कि हम इन को इस पेंटेन पर से एन हटा करके पेंटीन भी लिख सकते हैं, 1 2 डाई पेंटीन भी लिख सकते हैं, या 1 2 डाई इन पेंटेन भी लिख सकते हैं। श्रृंखला में 3 कार्बन्स पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 2 और 3। तो इसका नामकरण कैसे होगा और कहाँ से कार्बन की काउंटिंग की जाएगी, तो आप यहाँ से देखें 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ से देखें तो 1 2, यानी कि दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो कार्बन की काउंटिंग कहाँ से की जाएगी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। तो जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका आईपीएसी में नेम क्या होगा, 2 नंबर पर है हमारा डबल बॉन्ड, और आपका 3 नंबर पर है डबल बॉन्ड, और 6 नंबर पर है। तो 2 3 6 पूरी श्रृंखला में कितने डबल बॉन्ड हैं, ट्राई, 2 3 6 ट्राई क्या है, इन क्या है, डबल बॉन्ड। तो 9 इसमें कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा नोनीन। क्या हो जाएगा, नोनीन। या इस तरीके से लिख सकते हैं 2 3 6 ट्राई इन नोनेन। तो यहां पर इसका नाम होगा 2 3 6 ट्राई इन नोनेन। का समूह है हमारा एल्काइन। तो एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है यानी सामान्य सूत्र है CnH2n-2, CnH2n-2। एल्क प्लस आयन, यानी कि इसमें एन हटा करके एल्केन समूह में आयन जोड़ देना है, तो वह बन जाएगा एल्काइन। तो इसका प्रीफिक्स है एन और इसका सफिक्स है आयन, तो ये क्या बन गया, एल्काइन। कि जो 2 कार्बन होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पहले कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो कार्बन की काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो यहाँ से 1 2 3 4, तो इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और फर्स्ट नंबर पर क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो यह ब्यूटाइन हो गया, ब्यूटाइन। और फर्स्ट यानी ब्यूटाइन फर्स्ट, यानी फर्स्ट नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। और तो इस श्रृंखला का आईपीएसी में नेम क्या होगा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है। तो यहाँ से अगर काउंटिंग शुरू करें कार्बन की, तो 1 2 3 4 नंबर पर पड़ रहा है। यहाँ से काउंटिंग शुरू करें तो 1 2 3, यानी यहाँ से 3 नंबर पर, यहाँ से 4 नंबर पर। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या हेलोजन मूलक पास में पड़े वहां से हम क्या करते हैं, कार्बन की काउंटिंग शुरू करते हैं। तो की काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 3 नंबर पर हमारा आयन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका आईपीएसी में नेम क्या होगा, 7 इसमें जो है कार्बन है, तो हेप्टाइन क्या होगा, तो इसका क्या नाम होगा, हेप्टाइन, हेप्टाइन। और किस नंबर पर लगा हुआ है आयन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, 3 नंबर पर, तो हेप्टाइन 3, हेप्टाइन 3 इसका जो है आईपीएसी में नेम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, 1 और 2, यानी कि यहाँ से अगर कार्बन की काउंटिंग शुरू करेंगे तो 2 नंबर पर लगा हुआ है, और अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर ही हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो काउंटिंग शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3, यानी कि 1 नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो कार्बन की काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे। तो 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। क्या होगा, प्रोपाइन। यानी कि एन
हटा करके एल्केन समूह में से प्रोपेन में से आयन जोड़ देंगे तो प्रोपाइन, और कौन से नंबर पर आयन लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पर लगा हुआ है, फर्स्ट पर, तो प्रोपाइन फर्स्ट इसका आईपीएसी नेम होगा। अगला समूह है हमारा एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह का जनरल फॉर्मूला, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1OH। OH मीन्स एल्कोहल। इसको एल्केन में ओल लगा करके एल्केनोल बन जाएगा। एल्केन में क्या लगाना है आपको, ओल लगाना है, एल्केनोल बन जाएगा। किसी कार्बन की श्रृंखला में OH जुड़ जाएगा यानी एल्कोहल समूह जुड़ जाएगा तो उसका आईपीएसी में नेम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है। तो इसमें भी यही करना है कि जहां से OH ग्रुप यानी एल्कोहल समूह पास में पड़ेगा वहीं से आपको कार्बन की काउंटिंग शुरू करनी है। तो यहाँ से इस पहले कार्बन पर ही OH लगा हुआ है तो इसी से हम कार्बन की काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 एंड 3। तो इस श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 3 हैं, तो ये हो गया प्रोपेन। तो प्रोपेन में ओल जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोल। प्रोपेनोल तो कौन से नंबर पे लगा हुआ है ओल, हमारा OH ग्रुप फर्स्ट नंबर पर, तो प्रोपेनोल फर्स्ट। अगला एग्जांपल है, इसमें देखेंगे कि इस श्रृंखला में OH ग्रुप कहां से पास में पड़ेगा। तो यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप आ रहा है और यहां से अगर काउंटिंग करें तो 1 और 2 पर आ रहा है। तो काउंटिंग हम कहां से करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि जहां से हमारा क्रियात्मक समूह पास में पड़ेगा वहीं से हम कार्बन की काउंटिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। तो इस श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5 है। तो एल्केन समूह का कौन सा सदस्य होगा, पेंटेन। पेंटेनोल हो जाएगा इसका नाम, पेंटेनोल। यानी कि हमने पेंटेन में ओल जोड़ दिया तो पेंटेनोल। और कौन से नंबर पर है ओल, यानी 2 नंबर पर, यानी कि OH ग्रुप हमारा कौन से नंबर पर है, 2। तो पेंटेनोल, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है इसलिए ये पेंटेन हुआ। पेंटेन में ओल जोड़ा तो पेंटेनोल बन गया। और ये ओल कौन से नंबर पर है, OH ग्रुप यानी 2 नंबर पर। स्कूल के सिलेबस में केवल एल्कोहल तक ही आईपीएसी नेम पूछे जाएंगे, तो ये वीडियो हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो से आप आईपीएसी नेम सीख जाएंगे, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लें। इंटर के स्टूडेंट भी एल्कोहल तक आईपीएसी नेम सीख लें। अगले वीडियो में हम उनके लिए इससे आगे के क्रियात्मक समूहों के आईपीएसी नेम के बारे में पढ़ाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।